बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। क्रिमिनल ट्रायल लिटिगेशन में आज हम डिस्कस करेंगे ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन। जराइम किसी भी कानून इंक्लूडिंग पाकिस्तान पिनल कोड और एनी अदर लॉ ट्रायल हो सकते हैं हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट या दीगर अदालतों में। हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट ट्रायल का प्रोसीजर जो है वो सेम होगा। रेलिवेंट प्रोविजन की अगर हम बात करें तो सेक्शन 265A से 265N CRPC क्रिमिनल ट्रायल बाय सेशन कोर्ट को डील करती है। प्रोसीजर फॉर ट्रायल ऑफ सेशन कोर्ट किस तरह से होगा, ये दो कैटेगरी में हो सकता है। ये कंप्लेंट केस पर भी हो सकता है और ऐसे केसेस जो इंस्टीट्यूटेड अपॉन पुलिस रिपोर्ट, ये उन केसेस में भी ट्रायल हो सकता है, सेशन कोर्ट कर सकती है। कॉग्निजेंस बाय कोर्ट ऑफ सेशन सेक्शन 193 CRPC ये कहता है कोई सेशन कोर्ट मुकदमात की समाअत की बाबत कॉग्निजेंस डायरेक्ट नहीं ले सकती जब तक मुकदमा वो मजिस्ट्रेट जो ड्यूली एम्पावर्ड है उस अदालत के पास ना भिजवाए। प्रोसिक्यूशन ऑफ द केसेस इंस्टीट्यूटेड अपॉन पुलिस रिपोर्ट 265A CRPC ये कहता है कि ऐसे केसेस जो पुलिस रिपोर्ट पर रजिस्टर्ड होंगे उनकी प्रोसिक्यूशन पब्लिक प्रोसिक्यूटर कंडक्ट करेगा। प्रोसीजर फॉलोड व्हाइल कंडक्टिंग द ट्रायल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन, क्या क्या प्रोसीजर होगा जब सेशन कोर्ट ट्रायल कंडक्ट कर रही होगी। केसेस इंस्टीट्यूटेड अपॉन पुलिस रिपोर्ट, अगर कोई केस पुलिस रिपोर्ट पर इंस्टीट्यूट हुआ है तो ट्रायल स्टार्ट करते हुए कोर्ट क्या करेगी, फर्स्ट ऑफ ऑल सप्लाई ऑफ कॉपीज टू द अक्यूज्ड, कॉपी सप्लाई की जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट नॉट लेटर देन 7 days बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द ट्रायल। ये ट्रायल स्टार्ट होने से पहले, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज होने से पहले 7 दिन के अंदर अंदर, नॉट लेटर देन का मीनिंग यही है विद इन 7 days ये कॉपी सप्लाई कर दी जाएगी अक्यूज को ताकि वो अपना डिफेंस तैयार कर सके। और इसके साथ फर्दर हम देखते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किए जाएंगे। FIR की कॉपी प्रोवाइड की जाएगी, पुलिस रिपोर्ट की कॉपी प्रोवाइड की जाएगी, स्टेटमेंट ऑफ विटनेसेस रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 161 164 CRPC ये प्रोवाइड की जाएगी अक्यूज को, और इंस्पेक्शन नोट्स और रिकवरी नोट्स जो कि ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन कलेक्ट किए हैं तफ्तीशी ने, वो तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट्स अक्यूज को प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि वो अपना डिफेंस जो है वो तैयार कर सके। केसेस इंस्टीट्यूटेड अपॉन कंप्लेंट, अगर प्राइवेट कंप्लेंट फाइल की गई है तो फिर उसके साथ भी कॉपीज जो हैं वो अनेक्स होती हैं, वो तमाम की तमाम कॉपीज प्रोवाइड की जाएंगी। इनमें क्या क्या डॉक्यूमेंट शामिल हैं, ये कंप्लेंट की कॉपी फर्स्ट ऑफ ऑल मुलजिम को दी जाएगी, डॉक्यूमेंट अटैच विद द कंप्लेंट, ऐसे डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो कंप्लेंट के साथ लगे हैं वो तमाम की कॉपीज जो है वो मुलजिम को प्रोवाइड कर दी जाएगी। इसके साथ साथ स्टेटमेंट रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 200 एंड 202 ये स्टेटमेंट्स की कॉपी भी जो है वो मुलजिम को प्रोवाइड कर दी जाएगी ताकि वो अपना डिफेंस प्रिपेयर कर सके। इसके बाद कोर्ट ये करेगी फ्रेमिंग ऑफ चार्ज अंडर सेक्शन 365D, चार्ज फ्रेम करेगी मुलजिम के खिलाफ, और चार्ज जो है वो पुलिस रिपोर्ट और रेलिवेंट जो भी रिकॉर्ड साथ लगा है उसको पेरूजल करने के बाद ऑनरेबल कोर्ट मुलजिम के खिलाफ चार्ज फ्रेम करेगी, और चार्ज फ्रेम करने के बाद ये पढ़ के सुनाया जाएगा मुलजिम को कि वो इस हवाले से क्या कहता है। अगर मुलजिम प्लेड गिल्टी होता है तो अदालत उसकी प्ली को रिकॉर्ड करेगी और उसको कन्विक्ट कर देगी, और अगर इन केस के मुलजिम अगर चार्ज के कंटेंट्स को डिनाई करे तो देन अदालत प्रोसिक्यूशन के एविडेंस तलब कर सकती है और उसमें कंप्लेनेंट और दीगर विटनेसेस जो हैं उनको तलब करेगी, उनकी टेस्टिमनी को रिकॉर्ड करेगी जो भी मुलजिम के खिलाफ वो पेश करेंगे, और फर्दर जो भी डॉक्यूमेंट्स पेश करते हैं उनको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएगी अदालत। उसके साथ साथ क्रॉस का राइट भी मुलजिम को दिया जाएगा ट्रायल के दौरान। फर्दर ये सेक्शन ये कहता है प्रोसिक्यूशन की एविडेंस जब क्लोज हो जाएगी तो उसके बाद मुलजिम को दिफा का मौका दिया जाएगा। मुलजिम अपनी दिफाई में खुद भी पेश हो सकता है, किसी विटनेस को भी पेश कर सकता है, कोई डॉक्यूमेंट ऐसा है जो मुलजिम चाहता है कि अदालत रिकॉर्ड का हिस्सा बनाए, उसकी तलबी की बाबत वो रिक्वेस्ट करेगा अदालत से और अदालत वो डॉक्यूमेंट भी तलब फरमा सकती है। फर्दर ट्रायल की प्रोसीडिंग में कोर्ट ये देखेगी अगर मुलजिम शहादत पेश करता है और शहादत पेश करने के बाद वो अपनी शहादत को क्लोज करेगा तो फिर सम अप करेगा केस को और फाइनल आर्गूमेंट की तरफ जाएगा। इसी तरह से अगर मुलजिम शहादत पेश नहीं करता तो फिर प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी है कि प्रोसिक्यूशन एविडेंस क्लोज होने के बाद केस को सम अप करेगी। सेक्शन 265G के तहत जो है फाइनल आर्गूमेंट किए जाएंगे, फाइनल आर्गूमेंट हो जाएंगे, अदालत अपनी जजमेंट पास करेगी। अगर अदालत समझती है कि मुलजिम दौराने समाअत और एविडेंस जो प्रोड्यूस की गई है उसके मुताबिक गुनाहगार पाया गया है तो अदालत उसकी सजा के अहकाम जारी कर सकती है, और अदालत अगर समझती है कि एविडेंस जो प्रोड्यूस किया प्रोसिक्यूशन है वो सफिशिएंट नहीं है फॉर कन्विक्शन तो अदालत उसके बरियत के अहकाम भी सादिर फरमा सकती है। लास्टली हम ये देख लेते हैं पावर ऑफ कोर्ट टू एक्विट द अक्यूज एट एनी स्टेज अंडर सेक्शन 265 अगर अदालत ये समझती है दौरान समाअत ड्यूरिंग ट्रायल किसी भी वक्त अगर अदालत ये समझती है कि एविडेंस against the accused is not sufficient and there is no ground for further proceed
एंड देयर इज़ नो प्रोबेबिलिटी ऑफ कन्विक्शन, तो अदालत प्रोसिक्यूशन को समाअत करेगी और अक्यूज़ को समाअत करने के बाद रीज़न रिकॉर्ड करेगी और 265 के तहत मुलजिम को बरी कर देगी प्रीमेच्योर, और ये इस तरह से मुलजिम जो है सज़ा से बच जाएगा और एक्विट हो जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह निगहबान।